आयशा आमसिलते योखम असखनस सबलूक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज़्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी ज़िंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियाँ सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम असखनस सबलूक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज़्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी ज़िंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियाँ सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम असखनस सबलूक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था।
वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़ती दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी। मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझते थे। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़ती दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी। मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। दिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझते थे। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी।
मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझते थे। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी उड़तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझते थे। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते,
वो किसी कोने में बैठकर अपने ख़यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम इतनी वर्तियू, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आइशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं, उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम इतनी वर्तियू, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत, और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं, उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम इतनी वर्तियू, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो।
आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी वर्तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का, और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सिंतीत और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब, और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते योखम अस्खन सब लुक ही समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी वर्तीऊ, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे।
इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सुनती थी और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते यकम अस्खन सब लुक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी वर्तियू, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई। स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आयशा रोज सुनती थी और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं। उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा आमसिलते यकम अस्खन सब लुक ये समझता था। इसके सादा कपड़े, नीची नज़रें और कम बोलने की आदत ने इसे क्लास की बाकी लड़कियों से अलग कर दिया था। वो हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठती, जहाँ ना उस्ताद की ज्यादा नज़र पड़ती और ना ही किसी तालिब इल्म की। इसकी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ उन खामोशी। मगर इस खामोशी के पीछे एक दुनिया आबाद थी। आयशा को बचपन से ही कहानियां सुनना और सोचना पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते, वो किसी कोने में बैठकर अपने ख्यालात में गुम हो जाती। इसकी माँ अक्सर कहती, बो तम मैं इतनी वर्तियू, दुनिया में रहना है तो बोलना भी सीखो। आयशा बिसलसी मुसरद्दित मुरजवाब न देत। असल बात ये थी कि वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों तक आते आते रुक जाते थे। इसे डर लगता था लोगों के मजाक का, उनके सवालों का और इस बात का कि शायद वो इसे समझ ही ना सके। वक्त गुजरता गया और आयशा की ये खामोशी इसकी पहचान बन गई।
स्कूल में भी कोई इसका खास दोस्त नहीं था। कुछ लड़कियां इसे अजीब समझती थीं, कुछ इससे दूर रहती थीं, और कुछ इसका मजाक भी उड़ाती थीं। देखो, फिर से वही चुप लड़की। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जमल आइशा रोज सिंतीत और हर बार दिल में एक छोटा सा जख्म ले लेती थी, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की जो बाहर से खामोश है, अंदर से एक मुकम्मल कहानियों की दुनिया रखती है। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी सी डायरी निकालती। ये डायरी इसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वो इसमें अपने दिल की हर बात लिखती, खुशी, गम, ख्वाब और वो सब कुछ जो वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसकी कहानियां आम नहीं थीं, उनमें जज्बात होते थे, दर्द होता था, उम्मीद होती थी, और एक ऐसा सच होता था जो सीधा दिल को छू जाए। रत वले रत। कुछ लोग शोर में भी अकेले होते हैं, और कुछ खामोशी में भी एक पूरी दुनिया रखते हैं। ये जुमला लिखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुद को ही बयान कर रही थी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि एक कहानी लिखने का मुकाबला होने वाला है। जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे, अपनी लिखी हुई कहानी जमा करा सकता है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई।